दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने स्टारफिन पर्सनल लोन एप्लीकेशन का जो ऑफिशियल लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर दोस्तों डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से भी आकर के इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आप देखोगे स्टारफिन एप्लीकेशन का प्ले स्टोर के ऊपर जो रेटिंग है वो 3.8 का रेटिंग है, जो कि दोस्तों काफी जबरदस्त रेटिंग है, काफी शानदार रेटिंग है। और दोस्तों यहाँ सब देखोगे 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहाँ लोन अप्लाई किया है। अब बात करते हैं दोस्तों ये लोन एप्लीकेशन आपको मैक्सिमम कितना लोन देती है। तो दोस्तों यहाँ सब देखोगे ये जो लोन एप्लीकेशन है मिनिमम आपको 1000 से लेकर के मैक्सिमम आपको 5 लाख तक का लोन देती है। 24/7 आवर कभी भी आप यहाँ लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको मिनिमम 3 महीनों से लेकर के मैक्सिमम आपको 36 महीनों तक की आपको यहाँ लोन दिया जाता है। और सबसे प्लस पॉइंट इस एप्लीकेशन के अंदर मुझे ये लगता है और सबसे अच्छी बात तो ये लगता है कि इस एप्लीकेशन के अंदर आपको कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगाया जाता है और ना ही कोई ज्वाइनिंग फीस ना कोई प्रोसेसिंग फीस आपको लगाया जाता है। बिना कोई प्रोसेसिंग फीस का आसानी से आपको यहाँ लोन मिल जाता है, जो कि दोस्तों मुझे काफी बढ़िया लगा। और दोस्तों यही आप देखोगे कि ये जो लोन एप्लीकेशन है इसके अंदर अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो यहाँ आप साफ साफ देखोगे कि 11.99% से लेकर के 59.99% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके लोन अमाउंट के ऊपर और आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया होता है तो यहाँ कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका थोड़ा बहुत क्रेडिट स्कोर खराब होता है तो थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन लोन तो आपको भी मिलेगा। ये चीज आप देख लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ लोन का कुछ एग्जांपल्स आप देखोगे। यहाँ अगर मान लो 10,000 का लोन 3 महीनों के लिए लेते हो तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.99% लगेगा, प्रोसेसिंग फीस 0 लगेगा और दोस्तों टोटल इंटरेस्ट देखोगे यहाँ 167 रुपया 3 महीनों का बनेगा। यहाँ मंथली EMI 3,389 रुपए का बनेगा। अकाउंट के अंदर पूरे के पूरे लोन अमाउंट 10,000 भेजा जाएगा, कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा और पूरे 3 महीने के बाद 10,167 रुपया ही रीपेमेंट करना होगा। दोस्तों आप देख सकते हो काफी कम इंटरेस्ट के साथ यहाँ लोन दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो लोन एप्लीकेशन है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों यहाँ सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे तो आप इंडियन होने चाहिए, आपका मिनिमम एज 18+ होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो दोस्तों आसानी से आप यहाँ लोन अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ आप लोन अप्लाई करके लोन ले पाओगे। अब चलिए बात करते हैं कैसे यहाँ लोन अप्लाई करना है और कैसे लोन लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो दोस्तों मैंने इस लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सिंपली वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे। उसके बाद सिंपली आपको इस लोन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इस लोन एप्लीकेशन को ओपन करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ आप अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होता है। तो दोस्तों लॉगिन करने के लिए सिंपली इस बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे। ध्यान रहे दोस्तों ये मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, रिक्वेस्ट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। देन गाइस आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ फिल करके आपको अपने मोबाइल नंबर से यहाँ लॉगिन कर लेना है। मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे यहाँ आपको कुछ परमिशन अलाउ करना है। इन सभी परमिशन को अलाउ करने के लिए यहाँ आई एग्री वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ से इन सभी परमिशन को एक एक करके यहाँ से आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप एप्लीकेशन के होम पेज पर अब आ जाओगे। यहाँ से दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ से कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन का होम पेज देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ स्टारफिन एप्लीकेशन के अंदर मैक्सिमम आप 5 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इंस्टेंटली आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर भी कर पाओगे। अब यहाँ लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ ओनली 2 स्टेप्स में ही आपको यहाँ लोन का अप्रूवल मिल जाएगा और ओनली 2 स्टेप्स में ही आप यहाँ लोन लेकर के आसानी से आप अपने लोन को अकाउंट में ट्रांसफर कर पाओगे। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ से आप अपना फुल नेम डालोगे जो आपके पैन कार्ड के ऊपर है और नीचे यहाँ आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे। उसके बाद यहाँ से आप सिंपली सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप देखोगे कि मुझे यहाँ बताया जा रहा है, मेरे पैन कार्ड के बेसिस पे ही बताया जा रहा है कि मैं मैक्सिमम 3 लाख तक के लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ। यहाँ से अब इस लोन को अनलॉक करने के लिए लेने के लिए यहाँ मुझे अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को अपलोड करना होगा, बैंक डिटेल्स डालना होगा, उसके बाद यहाँ सेल्फी अपलोड करना होगा। उसके बाद दोस्तों मुझे लोन का अप्रूवल मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ अनलॉक योर क्रेडिट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करोगे। देन उसके बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों देखोगे कि सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करोगे, आधार कार्ड से KYC कंप्लीट करोगे। आधार कार्ड से KYC कंप्लीट करने के लिए ओनली 2 स्टेप्स है। सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे, आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को डाल करके आप अपने
आधार कार्ड से केवाईसी कंप्लीट कर लोगे। इसे कंप्लीट करने के लिए यहाँ कंप्लीट योर आधार केवाईसी वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे इस बॉक्स में आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड से केवाईसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ इस बॉक्स में आधार कार्ड नंबर डालोगे। देन गाइस यहाँ से सिंपली नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल करके आपको अपने आधार कार्ड से यहाँ केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों मैंने यहाँ से सक्सेसफुली अपने आधार कार्ड से केवाईसी कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ अब आपको अपना बैंक डिटेल्स फिल करना है। अब बैंक अकाउंट डालना है जिस बैंक के अंदर आपको अपना लोन अमाउंट रिसीव करना है। तो दोस्तों पहले आपको बैंक ही वेरीफाई करना होता है लोन का अप्रूवल मिलने से पहले। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले आप अपना अकाउंट नंबर डालोगे, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो डालोगे। यहाँ दोबारा कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालोगे। नीचे आप अपने बैंक का यहाँ IFSC कोड डाल करके सिंपली दोस्तों यहाँ से आप कंफर्म कर दोगे। कंफर्म करते ही दोस्तों फाइनली यहाँ से आप देख सकते हो कि मेरा जो लोन है वो अप्रूव्ड हो चुका है। दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि मुझे यहाँ 2 तरीके का लोन का अप्रूवल मुझे मिला है। दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि मैं 3000 लोन अमाउंट के लिए भी एलिजिबल हूँ, लेकिन इस लोन को लेने के लिए मुझे अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करके इसका एलिजिबिलिटी चेक करना होगा कि मैं यहाँ इतने ज्यादा लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हूँ या फिर नहीं। लेकिन यहीं आप देखोगे कि मुझे 35000 का भी लोन का अप्रूवल मिला है, जो कि इंस्टेंट ही मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा 2 से 3 क्लिक्स में। अब ये जो लोन अमाउंट है जो मुझे 35000 का मिला है, ये 12 महीनों के लिए मिला है, जिसका मंथली EMI 3622 का बनने वाला है। दोस्तों फिलहाल मैं बैंक स्टेटमेंट अपलोड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी बैंक स्टेटमेंट नहीं है। तो फिलहाल मैं 35000 का ही लोन लेने वाला हूँ। गेट इन 2 क्लिक्स वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ से अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। दोस्तों आपने जो भी बैंक डिटेल्स डाला होगा वो बैंक डिटेल्स आपको यहाँ दिखा दिया जाएगा। अब दोस्तों इसी बैंक के थ्रू आपको अपना ऑटो ई मंडेट सेटअप कंप्लीट करना होगा। जैसे कि दोस्तों जब भी आपका मंथली EMI बने तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट करके यहाँ ऑटोमेटिक रीपेमेंट हो जाए। तो दोस्तों इसे कंप्लीट करने के लिए यहाँ जनरेट ई साइन वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ ऑटो ई मंडेट सेटअप कंप्लीट करने के लिए यानी ऑटो रीपेमेंट सेटअप कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ 2 ऑप्शन मिल जाता है, इंटरनेट बैंकिंग का और डेबिट कार्ड का। तो दोस्तों इन दोनों से आप कर सकते हो। डेबिट कार्ड का मतलब होता है ATM कार्ड। आप अपना यहाँ ATM कार्ड नंबर डालोगे, ATM कार्ड का CVV एक्सपायरी डेट डाल करके उसके बाद नेक्स्ट करोगे। देन गाइस आपके बैंक के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल करके आप अपना ऑटो ई मंडेट सेटअप यहाँ कंप्लीट कर लोगे। तो चलिए फटाफट से मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों फाइनली यहाँ से आप देख सकते हो जैसे ही मैंने अपना ऑटो रीपेमेंट सेटअप कंप्लीट किया, यहाँ कांग्रेचुलेसन का मैसेज आ चुका है। और दोस्तों मुझे बताया जा रहा है कि मेरा जो लोन एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो चुका है और फाइनली मैं इस लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। यहाँ से मेरा 35000 का लोन है जिसे मैं 12 महीनों के लिए ले रहा हूँ और यहाँ मेरा मंथली EMI 3622 का बनेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो 35000 का लोन है पूरे के पूरे मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। 1 रुपया भी प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं किया जाएगा। बाकी इंटरेस्ट इसके अंदर ऐड है, जो कि दोस्तों आप देखोगे। अब यहाँ लोन लेने के लिए सिंपली चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ गेट फंड्स नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो कि दोस्तों 1 से 2 मिनट के अंदर में ही आपके अकाउंट के अंदर रिसीव हो जाएगा।